लेपाक्षी का लटकता पिलर, रहस्य की धरती। भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, धरती पर खुद लिखा हुआ है। जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, समय की स्मृति हैं, युगों की सांसें हैं और कुछ पत्थर चमत्कार भी करते हैं। आज हम उसी चमत्कार की ओर जा रहे हैं जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक सादा, शांत लेकिन रहस्यों से भरा गांव लेपाक्षी। क्यों एक पिलर बिना जमीन को छुए खड़ा है? क्यों इसकी छाया जमीन को छूती है पर इसका आधार नहीं? क्यों 500 साल बाद भी यह गिरा नहीं? क्यों ब्रिटिश इंजीनियर इसे अभी तक समझ नहीं पाए? क्यों वैज्ञानिक आज भी इसकी पूरी संरचना समझने में असफल हैं? क्या यह वाकई चमत्कार है? यह हमारे पूर्वजों की वह गुप्त इंजीनियरिंग जिसका हम आज भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लेपाक्षी, सादा, शांत लेकिन रहस्यों से भरा गांव, जहां नंगे पहाड़, सूखी हवा और सर्दियों पुरानी विरासत। यही वह जगह है जहां वीरभद्र मंदिर खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जिसकी हर छत, हर स्तंभ, हर नक्काशी एक कहानी कहती है। यह मंदिर 1530 के आसपास विजयनगर साम्राज्य के दो भाइयों वीरूपन्ना और वीरन्ना ने बनवाया था। यही वह समय था जब हिंदुस्तान के वास्तुकार पत्थर को ऐसे तराशते थे जैसे किसी देवता को मूर्ति में प्रकट कर रहे हों। इस मंदिर में 70 से अधिक पत्थर के स्तंभ हैं। हर स्तंभ को हाथ से तराशा गया, हर डिजाइन अलग, हर कोना कला का प्रमाण। लेकिन इन्हीं स्तंभों में एक स्तंभ अलग है, दुनिया से भी अलग, समय से परे, भौतिक विज्ञान को चुनौती देता हुआ। यह स्तंभ हवा में है। हाँ, हवा में। नीचे बस थोड़ा सा गैप, जितना कि आप एक कागज डालकर निकाल सकें। लोग यहाँ आते हैं और अपने हाथ से वह कागज नीचे सरका कर देखते हैं कि क्या यह सच है, क्या वाकई यह जमीन पर नहीं टिका है। और हाँ, यह सच है, यह स्तंभ जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन गिरता भी नहीं है, ढहता भी नहीं है, टिकाऊ है, स्थिर है, अड़िग है 500 साल से। जब आप इस स्तंभ को करीब से देखते हैं तो एक बात साफ होती है, इसे अधूरा नहीं छोड़ा गया। इसे जानबूझकर ऐसे बनाया गया है कि आप नीचे झुककर देखें तो पिलर निचला हिस्सा बिल्कुल समतल लगेगा, कहीं टूटा नहीं, कहीं घिसा नहीं, जैसे शिल्पकार ने इसे हवा में टांगने का निश्चय ही किया हो। पर सवाल वही, आखिर क्यों? 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य भारत की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। ये वो लोग थे जिन्हें नाप तौल, संतुलन और लोड डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर निर्माण के नियम, पत्थर विज्ञान सब कुछ पता था। उन्होंने मंदिर को सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं बल्कि विज्ञान और कला का संगम बनाया। मंदिर का हर हिस्सा गणित से भरा है। स्तंभों की दूरी, ऊपर की बीम का भार, हर पत्थर का वजन, सब कुछ पहले से ही सोचा गया है। और इस योजना में एक स्तंभ लटका छोड़ा गया। ब्रिटिश काल में एक घटना ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। ब्रिटिश इंजीनियर जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी साम्राज्य मानते थे, उन्होंने इस पिलर को एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने कहा, यदि यह हवा में है तो इसका संतुलन हम समझ सकते हैं। उन्होंने लोहे की रॉड डाली, स्तंभ को दबाया, थोड़ा सा खिसकाया और उसी पल पूरे मंदिर में कंपन दौड़ गया। फर्श में दरार पड़ गई और नींव में हल्की सी खिसकन हुई। अंग्रेज डर गए। उन्हें एहसास हुआ यह स्तंभ अकेला नहीं, पूरे मंदिर का भार संतुलित कर रहा है। जिस चीज को वे चमत्कार समझ रहे थे वह असल में भारतीय इंजीनियरिंग का सुप्रणाली संतुलन था। लेपाक्षी नाम अपने आप में एक कहानी है। कहते हैं जब रावण सीता को लंका ले जा रहा था तो जटायु नाम का विशाल पक्षी उसे रोकने के लिए उमड़ा। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। जटायु गंभीर रूप से घायल हुआ और यहीं धरती पर गिरा। जब भगवान राम पहुंचे, उन्होंने भावुक होकर कहा कि हे पक्षी, यानी उठो पक्षी। यही शब्द आगे चलकर लेपाक्षी बन गया। यह सिर्फ इतिहास नहीं
भावनाओं से भरी पौराणिक स्मृति है। लेपाक्षी मंदिर का एक हिस्सा अधूरा है, कल्याण मंडप। कहा जाता है कि यहाँ शिल्पकारों को अचानक काम रोकना पड़ गया। कुछ कहते हैं कि इसमें भारी धन लगा था और गलतफहमी के कारण राज्य के मंत्री वीरूपन्या पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन्हें कठोर दंड मिला। कुछ कहते हैं कि शाप दिया गया था, काम रुक गया और मंदिर का यह हिस्सा पूरी तरह से नहीं हो पाया। और यही अधूरापन मंदिर के रहस्य को और गहरा कर देता है। क्या इसी अधूरेपन में कहीं लटके पिलर की कहानी छुपी है? लेपाक्षी में कदम रखते ही पहला दृश्य, एक विशालकाय अविश्वसनीय एक पत्थर से तराशा हुआ नंदी। भारत का नहीं, पूरे संसार की सबसे बड़ा मोनोलिथिक नदी। यह नदी मंदिर से थोड़ी दूर पर क्यों है? क्यों यह मंदिर को सामने से नहीं देख रहा? क्यों यह कुछ खोजता हुआ दिखाई देता है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नंदी को उसी दिशा में रखा गया जहां मंदिर का मुख्य गर्भगृह आने वाला था, लेकिन मंदिर का लेआउट बदल गया। कुछ कहते हैं नंदी यहाँ नागालिंगम की ओर देख रहे हैं, मानो उसकी रक्षा कर रहे हो। मंदिर के भीतर आपको मिलेगा एक ऐसा शिवलिंग जिसे देखकर आप थम जाते हैं। 7 फन वाला नाग शिवलिंग को घेरे हुए, एक ही पत्थर में तराशी गई यह रचना दुनिया में अपनी तरह की अनोखी है। कहते हैं शिल्पकार द्वारा काम के दौरान ही तराश दिया था। राजा आने वाले थे और उनके स्वागत की तैयारी के बीच शिल्पकारों ने कुछ ही घंटों में यह अद्भुत कलाकृति गढ़ दी, इतनी परिपूर्ण कि राजा भी दंग रह गए। और वही प्रतिमा लटके पिलर में भी दिखाई दे रही है। अब चलिए ऊपर देखते हैं और आप महसूस करेंगे कि लेपाक्षी सिर्फ नक्काशी नहीं, चित्रों की किताब है। इस मंदिर की छत बनी फ्रेंचटॉप पेंटिंग्स भारत की सबसे बड़ी है। कल्पना कीजिए कि 500 साल पहले कलाकारों ने सीढ़ियां, मशीनें, स्कैफोल्डिंग के बिना सिर्फ लकड़ी के सहारे पर चढ़कर ये विशाल चित्र बनाए थे। रंगे इतने चमकीले जैसे अभी अभी बनाए गए हों। इन चित्रों में आप पाएंगे कि वीरभद्र का चित्र, शिव तांडव, देव असुर युद्ध और अनगिनत पौराणिक दृश्य। कट मुख्य 24x14 24x14 फीट वाली वीरभद्र पेंटिंग यह इतनी विशाल है कि इसे प्राचीन भारत का सुपर पेंटिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं उन स्तंभों की जो इस मंदिर की रीढ़ है। 70 से अधिक स्तंभ, हर एक अलग, हर एक पर अलग अलग नक्काशी। शिल्पकारों ने इन्हें सामान्य नहीं बनाया। हर स्तंभ एक कहानी सुनाता है। कुछ स्तंभों पर नृत्य, कुछ पर संगीत और कुछ पर युद्ध, कुछ पर पौराणिक कथाएं। और इन्हीं स्तंभों के बीच छिपा है लटकते पिलर का रहस्य। आधुनिक शोध कहता है यह रहस्य लोड डिस्ट्रीब्यूशन में छिपा है। कैसे? चलिए समझते हैं। पॉइंट 1, मंदिर का भार सिर्फ एक पिलर पर नहीं, ऊपर की बीम का पूरा भार बाकी स्तंभ उठा रहे हैं। पॉइंट 2, लटकते पिलर के नीचे महज कुछ mm का गैप। यह फ्लोटिंग नहीं है बल्कि माइक्रो गैप है जो शिल्पकारों ने जानबूझकर छोड़ा है। पॉइंट 3, बाकियों की अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट, एक पिलर की अवैक नहीं, उससे चमत्कार जैसा लुक दिया गया। 4 नंबर, अर्थक्वेक ड्रिफ्ट थ्योरी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह गैप बाद में आए भूकंप के कारण बना है। मंदिर के कुछ भाग खिसके पिलर ऊपर उठ गया, और चाहे यह इंजीनियरिंग हो या भूकंप या दोनों मिलकर यह एक तथ्य है। आज दुनिया में ऐसा दूसरा स्तंभ नहीं है। लेपाक्षी का सबसे बड़ा रहस्य लटकता पिलर नहीं बल्कि यह है कि अधूरा कल्याण मंडप। 70 से ज्यादा पिलर का यह भव्य मंडप आज भी खड़ा है पर अधूरा है। इतना विशाल प्रोजेक्ट जिस पर महीनों और सालों की मेहनत लगी, अचानक क्यों रुक गया? किसने रोका और क्यों रोका? यहाँ की हवा बताती है कहानी बहुत गहरी है। मंदिर के इतिहास में एक नाम बार बार आता है, वीरूपन्ना। वह इस मंदिर के प्रमुख प्रशासक थे, राजा के विश्वसनीय और निर्माण कार्य के सबसे बड़े संरक्षक। लेकिन कहते हैं उन पर
मंदिर के धन में गड़बड़ी का आरोप लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह आरोप झूठा है। जब यह बात राजा तक पहुंची तो आदेश आया कि वीरूपन्ना को कठोर दंड दिया जाए। वीरूपन्ना को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें अंधा कर दिया जाएगा। कहते हैं दिल टूट गया, सम्मान सारा बिखर गया, आत्मसम्मान जाग उठा और वीरूपन्ना ने स्वयं अपनी आंखें निकाल दी। यही कारण है कि आज की मंदिर की एक जगह को कहा जाता है कुरुडू मट्टा, यानी ब्लाइंड मैन स्पॉट। मंदिर की फर्श पर आज भी एक लाल धब्बा दिखता है जिसे लोग वीरूपन्ना के खून का प्रतीक मानते हैं। चाहे इतिहास हो या लोक कथा, एक बात तो साफ है, इस घटना ने मंदिर का निर्माण रोक दिया और उस दिन कल्याण मंडप हमेशा के लिए अधूरा रह गया। मंदिर के भीतर एक ऐसा फुटप्रिंट है जो अपने आप में एक पहेली है। पानी का एक तल जिसमें एक विशाल पैरों का निशान। कुछ लोग कहते हैं यह सीता माता के पैरों का चिन्ह है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं यह पानी हमेशा गीला रहता है, मानो नीचे कोई जल स्रोत बह रहा हो। पर सवाल सिर्फ वही कि पानी सिर्फ उन चिन्हों में क्यों रहता है, बाहर क्यों नहीं फैलता? दुनिया इसे चमत्कार कहती है और कुछ ऐसे भूगर्भ विज्ञान। मंदिर में कुछ मूर्तियां इतनी छुपी हुई हैं, सामान्य पर्यटक उन्हें देख भी नहीं पाते। जैसे एक कोने में छोटा सा गणेश, इतना सुंदर, इतना शांत, मानो शिल्पकार ने अपने भाव उसमें उकेर दिए हों। और द्वारपालक जिन्हें देखकर लगता हो मानो वे अभी जीवित ही हो जाएंगे। इस मंदिर में एक अनुभव शब्दों में नहीं बताया सकता। एक कंपन, एक धड़कन जो पत्थरों से निकलती है। लोग कहते हैं यह पृथ्वी की ले लाइन पर बना है। कुछ कहते हैं कि वीरभद्र की ऊर्जा अब यहाँ भी प्रभावित है। पर सच तो यह है कि इस मंदिर में खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीवित शक्ति है। हम फिर लौटते हैं उस पिलर के पास जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। सैकड़ों साल पुराने इस पत्थर के नीचे महज थोड़ा सा गैप और उसमें से निकलता कागज आज भी हर पर्यटक को हैरान कर देता है कि कट कागज नीचे से गुजरता है। कट बूढ़ा आदमी देखता है, बच्चा मुस्कुराता है। पर क्या यह पूरी सच्चाई है? आधुनिक इंजीनियरों, पुरातत्व विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का मानना है कि लटकता पिलर हवा में नहीं लटका, बल्कि यह एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर की छत का भार बाकी स्तंभ उठा लेते हैं, इस पिलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। रीजन 2 इंटरनेशनल क्राफ्ट। शिल्पकारों ने इसे जानबूझकर थोड़ा ऊपर छोड़ा था कि एक शिल्प कला के कमाल की तरह। रीजन 3 कि अर्थक्वेक इफेक्ट्स आ सकते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अतीत में आए भूकंप ने मंदिर की जमीन को थोड़ा सा खिसका दिया है और पिलर थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। रीजन 4 ऑप्टिकल इल्यूजन। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह डिजाइन आंखों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। यानी सच्चाई यह है, यह पिलर कला, इंजीनियरिंग, इतिहास तीनों का संगम है। और अब सवाल, क्या यह चमत्कार है या विज्ञान? सच तो ये है कि दोनों सही हैं। विज्ञान कहता है यह इंजीनियरिंग है, आस्था कहती है यह दिव्य है, और लेपाक्षी दोनों का संगम है। इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जिन्हें हम समझ लेते हैं और दूसरी जो समझ से परे होती हैं। लेपाक्षी का लटकता पिलर इन दोनों के बीच खड़ा है। यह बताता है कि इंसान जब कला, विज्ञान और श्रद्धा तीनों को एक साथ जोड़ता है तो चमत्कार जन्म लेते हैं। और फिर चाहे सदियां बीत जाएं, वे चमत्कार हवा में लटके स्तंभ की तरह अड़िग, अचल और अमर खड़े रहते हैं। यह था लेपाक्षी, एक मंदिर नहीं, एक कविता, पत्थरों में लिखी और सदियों से जीवित। धन्यवाद दोस्तों।